बाबू रमेश गुप्ता जी, सरदार निर्मल सिंह जी, निर्मल सिंह जी के बेटे जो हम सबकी ओर से निर्मल सिंह जी और से आपके बीच में विशेष हाजिरी लगाने आए हैं, भाई उदयवीर सिंह जी, मंच का संचालन कर रहे रूबल शर्मा जी, सरदार दलवीर सिंह मथाना जी, छोटे भाई लखजीत लखा जी, भाई अमन चीमा जी, मदन लाल नंबरदार जी, प्रवेश राणा जी, रीना वाल्मीकि जी, विनोद जी, जय सुल्तान सिंह जी, पंडित सतपाल शर्मा जी, चौधरी महेंद्र सिंह जी, श्री प्रकाश शर्मा जी, जय सुरेश कुमार जी प्रधान, जय जय सिंह जी, सरदार गुरसेवक सिंह जी, छोटे भाई सुरेश यूनुसपुर जी, मधुसूदन जी, गौरव शर्मा जी, रण सिंह देसवाल जी, सतपाल शर्मा जी, वकील रंगा जी, आदरणीय मुलक राज अरोड़ा जी, संदीप जडोला जी, मंच पर विराजमान मंच पर विराजमान और गांव के मौजूद मेरे बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान साथियों, बगैर किसी देरी के प्रधान जी कह रहे थे कि 10 बजे, मेरे को तो 11:15 का टाइम दिया हुआ था, झूठ नहीं बोलूंगा, 12:15 आ गया मुझे, तो घंटा पीछे भी कह दूं मैं क्यों ऐसा, तो उस हिसाब से हम सही अपने टाइम में, आप पहले देंगे तो देखो जी, उसके लिए फिर मेरे खाते में नहीं जोड़ोगे। मैं 11:15 का था, 12:15 तक आ गए, इलेक्शन में ही टाइम पे बिल्कुल कोई घड़ी देख के चल भी नहीं सकता। मैं बगैर किसी देरी के आपसे सिर्फ 2 अनुरोध करूंगा। मेरे बुजुर्गों, गांव के 36 बिरादरी के मेरे बड़े बुजुर्गों, इस इलाके के मालिकों, 12 मई का चुनाव कहीं ना कहीं धर्म और अधर्म की लड़ाई। 12 मई का चुनाव इस बात का निर्णय अवश्य करेगा कि इस देश में सरमाएदारों का शासन होगा या फिर दुकानदारों, जमींदारों और मजदूरों का शासन होगा, मेहनत कश लोगों का शासन होगा। 12 मई का चुनाव इस बात का निर्णय भी करेगा कि इस देश में अडानी और अंबानी वो आपके ऊपर राज करेंगे या इस देश का गरीब साधारण आदमी उसका राज के अंदर हिस्सा और उसका राज चलाने के अंदर उसकी पहरेदारी हो। 30 साल से चौधरी निर्मल सिंह जी उत्तरी हरियाणा के इस इलाके की मुश्किलात लगातार उठाई। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी निर्मल सिंह वो आदमी हैं जिन्होंने हमेशा पहली चोट अपनी हमेशा छाती पर खाई, साथियों को कभी नहीं लड़ने दी। वो यारों के यार हैं, जिसका हाथ पकड़ लिया कभी छोड़ा नहीं। सुरजेवाला जी के समय से और मेरे समय से 2 पीढ़ी से तो मैं उनको देखता आया। संघर्ष अगर किसी नेता के चरित्र में कूट कर भरा हुआ है तो उस व्यक्ति का नाम चौधरी निर्मल सिंह, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने चौधरी निर्मल सिंह जी को अपना उम्मीदवार आपके बीच में दिया। मैं आपसे केवल ये कहूंगा, 5 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो उन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत, अगर मुझे याद सही आता है, तो कुरुक्षेत्र से की और उन्होंने कई वायदे किए, अपने इस चुनाव अभियान में उन्होंने उस समय किए। 2014 में सबको कहा अच्छे दिन आ जाएंगे, आप सब खेती करने वाले आदमी, वो राजपूत हो, वो रोड हो, वो ब्राह्मण हो, वो गरीब दलित भाई हो, वो जाट हो, वो किसी और समाज का साथी हो, किसान को कहा फसल की लागत पर 50% मुनाफा दूंगा। किसान को यह भी कहा कि उसकी आय दोगुनी कर दूंगा। जो हमारे गरीब साथी हैं, गरीब किसान हैं, गरीब दलित और पिछड़े वर्गों के भाई हैं, उनको ये कहा कि 80 लाख करोड़ काला धन विदेशों से वापस लाऊंगा और 15-15 लाख सबके खाते में
में जमा कराऊंगा। 28 करोड़ नए लोगों ने खाते खोल लिए। 28 करोड़ पैसा नहीं आया, डबल नहीं आज तक, 5 साल बीत गए। देश के और प्रदेश के नौजवानों को कहा 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 10 करोड़ दूंगा। ये कह रहा है बैठे हैं, एक दिन इसने मुझे कहा चुनाव के बाद, भाई साहब देश कहते कहीं दे फिर क्या कराना। मैंने कहा इससे बड़ा कपोर्शन कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं दे सकता। और 10 करोड़ रोजगार देना तो दूर, 4 करोड़ 70 लाख नौकरियां पिछले 5 साल में चली गई जिनके पास था रोजगार। इस देश के प्रदेश के गरीबों से कहा कि तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी जला। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, नीचे उनके मंत्रिमंडल के लोग बढ़ गए। उसके बाद बोले भाई ऊपर वाली पर्ची तो दिल्ली तड़े और मेरी सरकार बनाओ, तब अच्छे दिन आएंगे। लोग क्या करते, जैसे आजकल जब सोने की ठगी की व्यापार चल रहा है ना जी, एक करके पैसे फंसा लिए फिर दोबारा देने पड़ते ही नहीं, उसमें फिर तीसरी बार देने पड़ते। तो लोगों ने तरली सरकार भी बना दी, हरियाणा की खट्टर साहब बन गए। तो अपने यहां प्रधानमंत्री 5 साल से बीजेपी का, भारत का पूरा मंत्रिमंडल बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, जो प्रांत के वजीर है वो बीजेपी के। हमारे सैनी साहब को नारायणगढ़ से लेकर आए, यहां से भी एमएलए बना दिया, राजकुमार जी को हमने एमपी बना दिया, एमएलए भी उनके बना दिए, सारे यूपी हरियाणा में। एक तो सारी चीज उनके पास होगी, जिला परिषद पे भी उन्होंने जब डाल दिया, गणतरी नगर पालिकाओं का भी उन्होंने जब डाल दिया। हमारे पास तो कुछ नहीं पिछले 5 साल से। ये कहा 60 महीने में देश बदल दूंगा, तंत्र तो कुछ नहीं पाया है कुछ। बताओ तो सारे मजदूर, जमींदार, गरीब, साधारण युवा बैठे 60 महीने के अंदर। एक नरेंद्र मोदी दोबारा आया, दोबारा बिल्कुल नहीं ये कहता अच्छे दिन जाऊंगा, कहता है ना, ये कहता 2 करोड़ नौकरी दूंगा, ना जमींदार को कहता कि लागत पर 50% मुनाफा दूंगा, ना दुकानदार को कहता इस फैक्ट्री राज खत्म करो, ना 15-15 लाख दूंगा, ये कहने लग रहा। आप क्या कहता है, आएगा शायद कुरुक्षेत्र भी कहता मैं मजबूत सरकार बनाऊंगा। क्यों भाई, पहले कच्ची बना रखी थी क्या, मिट्टी से लीप रखी थी, हमने कब कहा। कई मनियार वाली बात ना कर रहे, एक मनियार के डंडा मारा कोटड़ी पुलिस वाले ने की, क्या है, बोला जनाब एक और मार देते, कुछ नहीं है। 5 साल और दुपक्की करते रहिए, इतने में किसान और मजदूर और गरीब और युवा और दुकानदार और लूट जाएगा था। कांग्रेस पार्टी एक नया रास्ता लेकर आई है। निमन सिंह जी, राहुल गांधी जी एक नया रास्ता लेकर आए। वो रास्ता क्या है, बातें हमने कही हैं, कही मैं आपको 3 बड़ी बातें कहने आया। मेरे बुजुर्गों, साथियों, इस देश में आज भी 30% लोग सबसे गरीब हैं, जो 12,000 रुपया महीना नहीं पा सकते। हमने उनके परिवार बढ़ाए, वो 5 करोड़ परिवार हैं। अगर औसत 5G का परिवार लगाओ तो 25 करोड़ लोग इस देश में। उनमें हमारे दलित भाई हैं, पिछड़े भाई हैं, कोई गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई रोड राजपूत भी गरीब हो सकता है, कोई पंजाबी बढ़िया भी हो सकता है, कोई भी गरीब हो सकता है शहर गांव में। सर्वे करवाएंगे 90 दिन के अंदर, जो सबसे गरीब 20% परिवार हैं, 5 करोड़ 25 करोड़ लोग, उनके घर में मालकन के खाते के अंदर 6,000 रुपए महीने डाला करेंगे, यानी 72,000 रुपए साल, यानी 3,60,000 रुपए 5 साल में गरीबी को चोट मारेगा। हम 15 लाख का वादा नहीं करेंगे, हम 72,000 दे सकते हैं तो 72,000 ही देंगे। जिस दिन राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, उस दिन ये लागू करके दिखाएंगे। देश के किसानों को पहली बार राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि देश के किसानों, खेत मजदूरों, गरीबों, अब आपका बजट अलग पेश करना है। 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। देश के किसान का बजट क्या है, ये बताना पड़ेगा। तेरी फसल की कीमत ये है, तेरी गन्ने की कीमत ये होगी,
कणक की कीमत ये होगी, तेरी जीरी की कीमत ये होगी, तेरे डीजल में इतनी रियायत दूंगा, डीएपी यूरिया में इतनी रियायत दूंगा, तेरी खेती के उपकरणों में इतनी रियायत दूंगा। किसान तो बजट पढ़ ही नहीं सकता। और जब ये मजदूर और किसान देख लेगा 12 लाख करोड़ का बजट है, मेरे बटे कितने आए और कम आए, तो उस सरकार को चर्चा कर दें। आपके साथ धोखा नहीं कर सकेगा। जो हमारे युवा हैं भाई, उनको 2 करोड़ का पदार्थ जूठा के नहीं कहेंगे। 2 करोड़ रोजगार कहां से पैदा कर पाता? 22 लाख सरकारी नौकरी तो आज केंद्र में खाली पड़ी और लाख हरियाणा में खाली पड़ी। 23 लाख नौकरियां तो अभी खाली पड़ी। 1 साल के अंदर 12 महीने में नौजवानों ये 23 लाख नौकरी भर के देंगे आपको, जो खट्टर साहब और मोदी जी ने खाली रख रखी। इस देश की प्रदेश की व्यवस्था बदलेगी। और एक आखिरी बात कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। उत्तरी हरियाणा में 30 एमएलए आप लोग बढ़ाते हो, 30, 45 में सरकार बन जाती, 60 में से तो 15 नंबर आ ही सकते हैं। आप क्या करते हैं? 30 के 30 एक ही पार्टी को देते हैं। 2 बार आपने दिए ओम प्रकाश चौटाला को, उनकी सरकार रही। 1 बार बीजेपी को दे दिया, अगली बार तो खट्टर साहब बांटे। 29 एमएलए से रखे हैं उनको, एक मेरे को छोड़ के। मैं अकेला कांग्रेस का विधायक। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, खट्टर साहब और मोदी जी ज्यादा समझदार दिखते हैं आपको। आप बताओ, निर्णय करके मेरे काका, ताऊ, दादा, बड़े छोटे सब बैठे हैं। 10 साल हरियाणा की सरकार हमने भी चलाई और पूरे देश की राजनीति को चलाने का आपके आशीर्वाद से मौका मिला है। आपको जब भी आप इस प्रकार से सरकारें बनाते हो, आपको कोई तंत्र मिलता नहीं उसमें। इसलिए कि अपने बंदे बढ़िया, जमीन के अच्छे, इलाके अच्छे, बच्चे पढ़े लिखे हुए, वैसे आप नरम, हर तरह से आप बढ़िया, परंतु सरकारी जो होता है खजाना, उसमें आपका सीर नहीं है। अकल नहीं बात। एमएलए एमपी को हम बना देते, सीर नहीं होता। एक करके 30 एमएलए हमारे तरह से बना के देते, देखो आपको मैं राज यहां लाकर खड़ा कर। स्वागत निर्मल सिंह जी संसद में इस बात की लड़ाई लड़ने के लिए जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई अजीज, दिल्ली में तो मैं लड़ाई लड़ूंगा और हरियाणा के अंदर तुम लड़ाई लड़ो। तो मैं आपको हाथ जोड़ के केवल एक बात कहना है, हर वो वोट जो आप सरदार निर्मल सिंह जी को देंगे, कांग्रेस पार्टी को देंगे, वो इलाके को मजबूत करेगी। पहले भी नारायणगढ़ से ले आई थी तो बीजेपी एमएलए ही रह गया, जो एमपी उनका है नहीं करते, उसने अलग पार्टी बना दी। अगला एमएलए ले नारायणगढ़ का, क्यों साहब? नारायणगढ़ से आप जाते रहियो, यहां एमपी बनाते रहियो, उसके बाद बदलते रहिए, अगली बार इसको नायब श्रेणी को टिकट देंगे। हमको हमारे साथ ठगी कौन कर सकता है? हम बुद्धिमान हैं, समझ आते हैं। आपको एक ही बात कहने आया हूं, निर्मल सिंह जी अपने जवानी, अपनी डोल का सील उनके साथ है। निर्मल सिंह जी को आप मदद करो, निर्मल सिंह जी को आप गांव से जिताकर भेजो, ताकि हम सारे मिलके उत्तरी हरियाणा की और अपने इलाके की नई तस्वीर लिख सकें। नहीं तो जी ऐसे ही बटन दबाएंगे, एमपी पढ़ेंगे, फिर अगली बार नवा आ जाएगा, फिर उससे अगली बार आएगा, फिर उससे अगली बार आएगा, इलाके का हाल नहीं होगा। इसलिए हमको आप ये मौका दीजिए। मैं आपसे यही हाथ जोड़कर विनती है, अपने काम की असर पूरे के पूरे लाडवा हल्के में जाता है, मुझे पता है। 36 बिरादरी के मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं।